हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको करने से पहले एक बार पिछली वीडियो जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझाए हैं उनको प्लीज़ देख लेना, जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए, और साथ साथ क्वेश्चंस करते रहना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 heads and at least 2 heads. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको कैसे करना है वो देखो। 2 कॉइन्स को जो है साइमल्टेनियसली यानी एक साथ जो है टॉस किया गया है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई हमारे पास 2 कॉइन है, अब दोनों कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो इसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स बन सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो ध्यान से देखना, या तो आपके पास पहले वाले कॉइन में हेड आएगा और दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा या दोनों में हेड आएगा। जब भी आप टॉस करोगे या तो ये कॉम्बिनेशन आएगा या ये कॉम्बिनेशन आएगा या ये वाला या ये वाला। तो 4 आउटकम्स हो सकते हैं 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4। अब हमारी बात हो रही है एग्जैक्टली 2 हेड्स की। तो एग्जैक्टली 2 हेड मतलब दोनों पे टॉस करने पे एक ही बार ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आए, राइट। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अब फेवरेबल मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, यानी कि 2 हेड्स। तो 2 हेड्स आ रहा है सिर्फ एक बार, और टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 1/4। अगला पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट है आपका एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड तो आए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब बच्चे यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 होना था। एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। एटलीस्ट 1 हेड हो तो 1 हेड देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो 4 में से कितनी बार ऐसा हो रहा है कि एटलीस्ट एक तो है। एटलीस्ट का मतलब आप मोस्ट वाले भी कवर करोगे, यानी कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में एटलीस्ट एक हेड है तो ये वाला भी कंसिडर करेंगे। सेकेंड वाले में देखो इसमें भी एक हेड तो है, इसको भी कंसिडर करेंगे। इसमें एक भी हेड नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करना है। इसमें एटलीस्ट एक तो है, 2 भी हैं तो चलेगा, लेकिन एक तो है तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 केसेस, 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक हेड हमारे पास आना ही आना है। 3 मतलब 3/4 पॉसिबिलिटी है, 4 आउटकम्स हैं, तो 3/4 यानी 75% चांस है कि आपके पास एटलीस्ट एक हेड तो आएगा ही आएगा। 3/4 रिप्रेजेंट 75%, राइट। तो अभी परसेंटेज में मत जाओ, सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी का रेशो में कॉन्सेप्ट समझो। 4 में से 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें जो है एटलीस्ट एक हेड आएगा ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। हम एक बार एक डाइस को उछाल रहे हैं। डाइस मतलब जो जिससे आप लूडो खेलते हो, इस तरह से ये डाइस है, इसको हम एक बार उछालते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा एक नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके क्या चांसेस है। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चांसेस कितने हो सकते हैं, यानी टोटल आउटकम्स कितना बन सकते हैं। तो एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4, 5 और 6। ये 6 ही नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, यानी टोटल चांसेस हैं 6। ठीक है, टोटल चांसेस है। अब हम एक ही बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो 6 में से वो पूछ रहा है ग्रेटर देन 4 आने के कितने चांसेस है। तो ग्रेटर देन 4, यहाँ ध्यान रखना 4 को नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोला उसने कि ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला है 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा 5 और 6 ही है। ठीक है, तो 2 ही बार ऐसा हो सकता है, यानी आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 है। 2 ही बार ऐसा हो सकता है कि 4 से ज़्यादा नंबर आए, बाकी 4 केसेस में 4 से कम ही नंबर आएगा।
तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 2 बार ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा नंबर आए 4 से, और टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं 6। तो 2/6 का मतलब है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो 1/3। तो हर 3 चांस में से एक चांस ऐसा होगा जब आप 4 से ज़्यादा नंबर आपके पास आएगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज़ 1/3। सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वल टू 4 भी बोला गया है, मेंशन किया गया है। तो लेस देन 4 सबसे पहले देखो, 4 से कम ये तीनों नंबर्स हैं, राइट, ये तीनों चांसेस हैं 4 से कम, और इक्वल टू 4, तो अब 4 को भी ले लो। तो अब आपके पास टोटल आउटकम्स हैं 6, यानी 6 चांसेस हैं आपके पास टोटल। और कितने को कंसिडर करना है आपको, 4 से कम या 4। तो 1 2 3 4, 4 चांसेस हैं, 4 आउटकम्स हैं जो आपके फेवर में है, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 इज 4/6, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कट करो विच वुड बी 2/3। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2 डाइस को एक साथ जो है हमने थ्रो किया, फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस। एक डाइस पे 2 का मल्टीपल आए। अब 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखो 2 के मल्टीपल होंगे या तो 2 या 4 या 6। 8 हो नहीं सकता क्योंकि 8 तो ऑप्शन में ही नहीं होता है। तो 2 4 6, या तो एक डाइस पे ये आए और अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस, और तीसरे जो डाइस पे दूसरे डाइस पे जो है 3 के मल्टीपल आए। अब 3 के मल्टीपल कौन से हैं, 3 और 6, बस ये 2 ही हैं। तो एक डाइस पे आपको ये ढूंढना है 3 नंबर, और 2 डाइस पे ये 2 नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी। कॉम्बिनेशंस क्या है, जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो कितने कॉम्बिनेशंस टोटल बन सकते हैं जब आप उनको थ्रो कर रहे हो। तो मान लेते हैं आपने दोनों को थ्रो किया तो दोनों पे 1 और 1 आया, पहले डाइस पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया। एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक पे फर्स्ट वाले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया। ऐसे ही 1 और 3 का कॉम्बिनेशन 1 4 1 5 1 6, तो 6 कॉम्बिनेशन ये। ऐसे ही सेकेंड वाले पे 2 आया। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 6 × 6, दैट मीन्स 36 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टोटल। ये सारे जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं, वो है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट क्या होता है, टोटल नंबर आप नीचे लिखते हो तो 36 नीचे रहेगा। 36 में से क्या चांस है, कितने चांस है कि यू विल गेट एक डाइस पे 2 के मल्टीपल और दूसरे डाइस पे 3 के मल्टीपल, इसके चांसेस निकालने हैं। तो अब आपको फेवरेबल आउटकम ढूंढने हैं, यानी जो आप चाह रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो कितने आउटकम्स हो सकते हैं वो ढूंढना है। अब देखो, एक पे आपको 2 के मल्टीपल चाहिए, एक पे 3 के, तो ये ध्यान रखते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा फर्स्ट केस में कुछ नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट में ना 2 का मल्टीपल है ना 3 का, राइट। इसमें देखो 2 का मल्टीपल है लेकिन नेक्स्ट में नहीं है। यहाँ पे देखो 2 2, ये है दोनों आपके 2 के मल्टीपल, बट नेक्स्ट में 3 का नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन यहाँ पे 2 का मल्टीपल है और ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे ये 2 है और ये 6 है, ये 2 का मल्टीपल है और ये 3 का, तो ये भी कंसिडर हो सकता है। 3 1, यहाँ पे एक 3 का मल्टीपल तो है बट नेक्स्ट 2 का नहीं है। ये देखो यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीपल दोनों दिख रहे हैं, तो ये दोनों 3 के हैं, कोई 2 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे एक 3 का मल्टीपल है, एक 2 का मल्टीपल है, तो ये भी नंबर है। देन दिस नंबर, देन ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर होगा। देन यहाँ पे देखो ये दोनों 2 के मल्टीपल है, 3 का कोई नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं करना है आपको। देन ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये कंसिडर करना है। देन 1, देन 6 की लाइन में ये 2 और 3 के मल्टीपल। देन ये देखो 6 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, ये भी कंसिडर होगा। 3 का मल्टीपल एंड 2 का,
और ये भी कंसिडर होगा, ये 3 का और 2 का मल्टीपल है। तो टोटल एक डाइस पे 2 का मल्टीपल और नेक्स्ट डाइस पे 3 के मल्टीपल मुझे ऐसे कितने केस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुझे टोटल 11 केसेस मिले ऐसे मल्टीपल के, और टोटल कितने केसेस थे, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस इज 11/36। अगर ये कैंसिल होता है तो उसको कट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, नहीं तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज 3 bags containing 10 oranges 10 orange, 10 green and 10 red balls respectively are mixed together in one large bag. If one of the balls is taken out at random, then what is the probability that it is orange and not orange? So देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है एक बहुत बड़ा सा बैग है जिसके अंदर 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन और 10 रेड बॉल डाली है, यानी टोटल कितनी बॉल्स हैं, 10 ऑरेंज है, 10 ग्रीन है और 10 रेड बॉल्स हैं। तो तीनों बॉल्स डाली हैं, यानी टोटल कितनी बॉल्स हैं, 30 बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और रैंडमली, यानी बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी उसके रैंडमली निकाला गया है। एक बॉल को आपने बाहर निकाला, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन ऑरेंज बॉल। तो एक ऑरेंज बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई देखो टोटल कितनी बॉल्स हैं उसको नीचे लिखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल वुड बी 30 डिनोमिनेटर में। अब ऑरेंज कितनी है, तो भाई 30 बॉल में से 10 बॉल ऑरेंज है, यानी 10 चांसेस हैं 30 में से कि बॉल ऑरेंज निकलेगी, राइट। तो 10 की यानी फेवरेबल आउटकम 10 जो है वो आपकी ऑरेंज बॉल है, फेवरेबल आउटकम हुए 10, तो 10/30 स्टैंडर्ड फॉर्म में करो इसको, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल। नेक्स्ट, नॉट ऑरेंज बॉल। तो अगर आपको अगेन यही बोला जाए कि इसमें से आप एक बॉल निकालो जो कि प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि ऑरेंज नहीं होगी, तो कितनी बॉल्स हैं जो ऑरेंज नहीं है, 20 बॉल्स हैं, ग्रीन और रेड यानी ऑरेंज नहीं है, तो 20 बॉल्स हैं जो ऑरेंज नहीं है, तो 20 की प्रोबेबिलिटी है निकलने की आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो कट करो 2/3। अब इसको करने का एक और तरीका है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को अगर आप प्लस करोगे ऑफ विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट, वो हमेशा 1 होता है। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी उस चीज़ को होने की मान लो 1/3 है, जैसा कि ये केस में है, ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसको मैं प्लस करूँगी नॉट गेटिंग दैट इवेंट के साथ, मतलब उस नॉट ऑरेंज वाली प्रोबेबिलिटी के साथ उसको प्लस करूँगी तो 1 आएगा, राइट। तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि 1 में से 1/3 को माइनस कर दूँ तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको माइनस करोगे तो यूल गेट 2/3। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इससे इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कार्ड से रिलेटेड, आपके डाइस को थ्रो करने से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लीप ईयर को लेकर और नॉन लीप ईयर में कुछ भी हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्लस आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखते रहना और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना।